हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका जाना है। चलिए तो डायग्राम कर चलते हैं। एक बेलन है, बेलन का ऊपर एक शंकु अर्धारोपित है और बेलन का ऊंचाई हमें पता है। बेलन का ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर और तिर्यक ऊंचाई हमें पता है 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले दिया है तिर्यक ऊंचाई जिसको L से दिखाएंगे 2.8 मीटर है। त्रिज्या हमें पता चलता है कि व्यास का आधा कर देंगे d/2 और d दिया हुआ है 4/2 तो 2 मीटर। और बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है। तो चलिए हल करते हैं। हमें तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। कैनवास का क्षेत्रफल, देखिए कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये जो बेलन है, ये बेलन का किनारा किनारा हम कैनवास को देंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये तंबू के अंदर में हम कैनवास नहीं देंगे, इसका साइड में देंगे तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ये दोनों में हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये पाई कॉमन निकाल देंगे। ये r दोनों का सेम r है तो r को भी बाहर निकाल देंगे। ये 2 को बाहर निकाले, मतलब पाई और r को बाहर निकाले तो 2h बचा है, प्लस है तो प्लस पाई और r को बाहर निकाल दिया तो l बच गया है। अब पाई का मान जब तक ना बोले हमें 22/7 लेना है। r का मान जस्ट निकाले हैं 2 है, 2h। ऊंचाई लेंगे हम शंकु का, बेलन का ऊंचाई, और बेलन का ऊंचाई हमें पता है 2.1 तो 2.1 प्लस l है 2.8
22 और 2 को गुना करेंगे तो 44/2। 2 और 2.1 को गुना करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8। 44/7 है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7.0। और ये 7 से ये 7 को काट देंगे तो 1.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। हमें 44 मीटर का स्क्वायर कैनवास का कुल क्षेत्रफल हमें पता चल गया 44 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा? तो चलिए हम आगे बनाते हैं। एक मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य 500 रुपया है। तो हमें 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का आवश्यकता है। तो यहाँ लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य। 1 मीटर का 500, तो 44 मीटर का हम गुना कर देंगे 44 गुना 500। जब 44 गुना 500 कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 to 0, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2 है, 5 चौके 20 और 2 22। ये मेरा आंसर है।